हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकार कोचिंग सेंटर। दोस्तों, हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ रहे थे। आज इस सीरीज में हम लोग बहुपद के प्रकार को पढ़ेंगे। बहुपद का प्रकार क्या होता है, हम लोग पिछले वीडियो में बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद को पहचानने का तरीका के बारे में पढ़े थे। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देखें, बहुपद और बहुपद को पहचानने का तरीका, तब जाकर ये वीडियो आप लोगों को और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं बहुपद का प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद को मुख्यतः दो तरीके से बांटा गया है, एक होता है पद के आधार पर, दूसरा होता है घात के आधार पर। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले नंबर में पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, टर्म वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। टर्म पद के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बहुपद वाले में। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं इसके टर्म के आधार पर बहुपद के प्रकार को। एक नंबर में आता है एक पदी बहुपद। एक पदी का मतलब क्या होता है, एक पद जिसमें एक पद हो, नंबर ऑफ टर्म कितना हो, 1 हो, नंबर ऑफ टर्म कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं, एक पदी बोलते हैं, एक पदी। मोनोमियल्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल्स बोलते हैं, या फिर मोनोनोमियल्स ये भी बोल सकते हैं। तो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब एक होता है, मोनो मतलब एक, अर्थात ऐसा बहुपद जिसका सिर्फ एक ही पद हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक पद, एग्जाम्पल में क्या हो गया, जिसमें 2, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2x, ये क्या है, एक पद है, ये क्या है, एक पद है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी। जिसे हम यहाँ पर देखिए 5x3, यह एक पद है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे लो, एक पदी बहुपद। x का पावर 4, यह भी एक पद है, तो इससे क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। उसके बाद आता है द्विपद। द्विपद क्या होता है, बाइनोमियल्स। बाई का मतलब क्या होता है, बाई मतलब होता है 2, बाई मतलब 2, तो जिसके नंबर ऑफ टर्म क्या हो, पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जिसमें पदों की संख्या अगर 2 हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपद बोलते हैं। द्वि मतलब ही होता है 2। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे में देखिए एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो 3x + 5 ये कितने हो गए, 2 पद हो गए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपद। यहाँ पर देखिए 6x² + 9x, एक पद ये हो गया, दूसरा पद 9x, ये 2 पद हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग, ये क्या है, द्विपद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8x का पावर 10 + 9x का पावर 5, तो ये क्या हुआ, एक पद यहाँ पर हो गया, दूसरा पद ये हो गया, ये क्या हो गया, द्विपद हो गया। किसका उदाहरण है, द्विपद का उदाहरण है। द्विपद में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, पदों की अधिकतम संख्या क्या होती है, पदों की संख्या क्या होती है, 2 होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपद बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, अगला त्रिपद। त्रि का मतलब ही क्या होता है, 3 होता है। ट्राइनोमियल्स, ट्राई मतलब भी 3 होता है, ट्राइनोमियल्स, ट्राई मतलब 3, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो, 3 हो, पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपद बोलते हैं। जैसे में यहाँ पर ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, तो 1 2 3 3 पद हो गए। 3 पद वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपद बोलते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं अगला एग्जांपल, x² + √2x + √3। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक पद, ये एक पद और ये एक पद, कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। तो 3 पद हो गए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिपद बोलते हैं। 5x² + 8x + √3, कितने हैं, कितने पद हैं यहाँ पर, 3 पद हैं, तो ये क्या हो गया, त्रिपद हो गया। इसी प्रकार से हम लोग 4 पद 5 पद, सब किसी का अलग अलग नाम है, तो हम लोग बस हम लोग यहाँ पर त्रिपद तक ही जानेंगे। ठीक है, हम लोग को इतना ही पढ़ना है। अब यहाँ बात आता है कि किसी भी बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ये है कि किसी भी बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं, तो इसको हम लोग देखिए, किसी भी बहुपद में अधिकतम परिमित रूप से अनेक पद हो सकते हैं। अनेक पद मतलब ये इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं बोल सकते हम लोग, फाइनाइट बोलेंगे, जिसे हम लोग गिन सकें
उतने पद, जिसे हम लोग काउंट कर सकें उतने पद हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसलिए बहुपद में अनेक पद हो सकते हैं, परिमित रूप से अनेक हो सकते हैं, मगर जिसे हम लोग जितना गिन सकें। ये नहीं कि हम लोग यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं। पद जो है वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, बहुपद में कितने पद हो सकते हैं? फाइनाइट पद हो सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं कि घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, घात, सबसे पहले हम लोग घात के बारे में जानेंगे, तब जाकर हम लोग को बहुपद का प्रकार, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार समझ में आएगा। पहले बहुपद का घात क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसे यहाँ पर हम लिख दिए हैं, घात। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। क्या बोले हम कि एक बहुपद में चर की अधिकतम घात, यहाँ पर देखें चर की अधिकतम घात, ये हम लोगों को देखना है, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, जैसे में अगर यहाँ पर हम लिख दिए 3x का पावर 8 प्लस 9x का पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर, तो अब इस इक्वेशन में हम लोग, इस बीजीय व्यंजक में हम लोग क्या देखना है कि बहुपद जो चर का, ये चर है, ये भी चर है और ये चर है, तो इसमें चर का अधिकतम घात कितना है? यहाँ पर देखते हैं 8 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है। चर का अधिकतम घात कितना है? 8 है। क्या है चर का अधिकतम घात? 8 है। तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा? तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा? बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दिए 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x का पावर 9, तो इसमें बहुपद का घात कितना है? तो क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखते हैं चर का घात 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है चर का घात, तो इसलिए हम लोगों को क्या मिला? हाईएस्ट, हम लोगों को सबसे अधिक देखना है। बहुपद का अधिकतम घात ही, चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। चर का अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना है? 9 है। तो बहुपद का घात क्या हो गया? इस बीजीय व्यंजक में बहुपद का घात कितना हो गया? 9 हो गया। बहुपद का घात क्या हो गया? 9 हो गया। बहुपद का घात कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को दिखना है, घात समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे आते हैं कि बहुपद घात के आधार पर बहुपद को हम लोग किस प्रकार बांटे हैं। पहले नंबर पर आता है अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट अचर। ठीक है, तो अचर बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसका घात जो है कितना होना चाहिए? 0, डिग्री क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बहुपद बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिखे हैं 3, 5, -8, ये सब क्या है? ये सब अचर बहुपद है। क्या है? अचर बहुपद। क्यों? क्योंकि इसका जो घात है वो 0 है। कैसे है? जैसे अब हम लोग यहाँ पर जब जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है 3, -5 और 8, हम इसको बोले हैं कि इसका घात जो है वो 0 है। कैसे है? देखिए, चर का घात क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख देंगे, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, x का पावर 0 बराबर क्या होता है? किसी भी अगर x का घात अगर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? वह 1 के बराबर है, वह 1 के बराबर है। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या लिख दिया? 3 और x का पावर 0, मतलब क्या हुआ? यही होगा ना, 3 गुने 1 बराबर 3, फिर तो वही आ ही गया, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई दिया? इसका अधिकतम घात क्या है? 0 है। इसका घात क्या होता है? 0 होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि चर का अधिकतम घात क्या होता है? अचर बहुपद का अधिकतम घात 0 होता है। ठीक है, अचर बहुपद का अधिकतम घात 0 होता है। ठीक है, -5 हमने लिया, तो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? इसका घात 0 हुआ। ठीक है, यहाँ पर 8 भी है, यहाँ पर 8, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। लो, 8x का पावर 0। ठीक है, तो अधिकतम घात क्या होना चाहिए? अचर बहुपद का अधिकतम घात, अचर बहुपद का कितना होता है? डिग्री कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, दूसरा आता है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है,
लीनियर बहु पॉलिनोमियल, इसका अधिकतम घात क्या होता है, डिग्री क्या होता है, 1 होता है। रैखिक बहुपद का डिग्री 1 होता है, जिसे में 9x, तो यहाँ पर इसका डिग्री क्या है, इसका घात क्या है, 1 है। 3x प्लस √2, यहाँ पर इसका घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। तो वह बहुपद जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। वह बहुपद जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं और क्या टाइप है इसका। तीसरे नंबर पर है द्विघाती, द्विघाती या द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, कितना होना चाहिए, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघाती या द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जिसे में 2x² प्लस 5, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद है ये। 5x² प्लस 3x, इस पर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 घात है और यहाँ पर 2 घात है, तो अधिकतम घात कितना हुआ, 2 हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। 5x² प्लस 3x प्लस 6, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। ये भी देखिए x², अधिकतम घात 2, तो ये क्या हुआ, द्विघात बहुपद। यहाँ पर x² प्लस 2/5x, अधिकतम घात 2, तो ये क्या हुआ, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, और अगला क्या होता है, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिसका डिग्री 3 हो, जिसका घात 3 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। तो ऐसा बहुपद, इसको हम लोग डिफिनीशन में कैसे लिख देंगे कि ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसका घात 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3x³ को क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। 9x³ प्लस 6x, इसका अधिकतम घात 3 है, तो ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। ये भी क्या हुआ, ये वाला बीजीय व्यंजक त्रिघाती बहुपद हो गया, क्योंकि इसका घात कितना है, 3 है। यहाँ भी देखते हैं हम लोग, इसका भी अधिकतम घात 3 है। 9x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 5, अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। त्रिघाती बहुपद में अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद से होता है चतुर्थ घाती बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। चतुर्थ घाती बहुपद, नाम से ही पता चल रहा है चतुर्थ घात, यही से हम लोग पकड़ लेते हैं कि जिसका डिग्री 4 हो, जिसका घात 4 हो, उसको क्या बोलेंगे, चतुर्थ घाती बहुपद या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जिसे यहाँ पर 9y⁴, अधिकतम घात कितना है, 4 है, तो ये क्या हुआ, चतुर्थ घाती बहुपद हो गया। ये भी इक्वेशन में देखिए, अधिकतम घात 4, ये भी क्या हुआ, चतुर्थ घाती बहुपद है। ये भी क्या है, चतुर्थ घाती है। यहाँ पर भी देखिए 9x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2, ये भी क्या है, चतुर्थ घाती बहुपद है, उसी का उदाहरण है। ये भी चतुर्थ घाती बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, अब आगे आता है एक शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था अचर बहुपद, तो अचर में शून्य भी तो आता है, अचर में शून्य भी आता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों से कोई पूछे शून्य बहुपद का घात क्या होता है, देखिए शून्य बहुपद का घात नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद का जो घात होता है वह अपरिभाषित होता है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सके। ठीक है, नॉट डिफाइंड है। क्यों नहीं है डिफाइंड, अब हम लोग उसको जानेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया अचर बहुपद, ठीक है, हमने इधर लिख दिया अचर बहुपद। ठीक है, तो अचर बहुपद जैसे में 3, ये एक अचर बहुपद है, इसका घात क्या होता है, 0 होता है। अचर बहुपद का जो घात होता है, जो डिग्री होता है, वो क्या होता है, 0 होता है। अचर बहुपद का जो डिग्री होता है वो 0 होता है। जैसे में 3x⁴ बराबर 3। अब उसी तरह अगर हम लिख दें
यहाँ पर 0 और यहाँ पर लिख दें x का पावर 0, ये भी तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 गुने 1 बराबर 0, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो आप तो कहेंगे कि सर इसका भी तो घात 0 है, ये भी तो हो सकता है ना अचर बहुपद में या 0 बहुपद में, इसका भी तो हम लोग घात पकड़ लिए लोग कि 0 होना चाहिए, मगर नहीं। क्यों नहीं? अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर यहाँ पर हमने 0 गुने x का पावर 1 लिख दिया, ठीक है, तो 0 गुने x हो गया। तो 0 से और किसी से भी हम संख्या में गुना करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। यहाँ भी तो 0 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 और x का पावर 2, यहाँ पर हम लोग ये भी तो 0 हो गया। ठीक है, अब हमने x का पावर 3 ले लिया तो ये भी तो 0 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इससे पता ये चला कि अगर यहाँ पर हम बोल दें कि जिसका पावर 0 हो, जिसका घात 0 हो उसको हम लोग 0 बहुपद बोलते हैं, तो फिर तो कोई लड़का ये भी बोल सकता है ना कि जिसका घात 1 हो उसको भी तो हम लोग 0 बहुपद बोल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर जिसका घात 2 हो उसको भी तो 0 बहुपद बोल सकते हैं, जिसका घात 3 हो उसको भी तो हम लोग 0 बहुपद बोल सकते हैं। किसी का भी तो बात गलत नहीं हुआ। तो इससे क्या पता चला कि ये जो 0 बहुपद है उसका जो घात है वो अपरिभाषित है, वो अपरिभाषित है, उसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते हैं वो हम लोग ने अभी देख ही लिया। ओके, तो शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद का घात जो होता है वो अपरिभाषित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाला, अपरिभाषित होता है शून्य बहुपद का घात। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने पढ़ा बहुपद का प्रकार। तो आज के लिए हमने यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।